हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो फिर आज हम कहानियाँ बुक का चैप्टर नन्ही चिड़िया पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये बुक कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए बनाई गई है। पहले हम इसके ये जो छोटी सी प्यारी सी कहानी दी गई है उसको करेंगे एंड उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन आपको कॉपी में सिर्फ यही एक पिक्चर बनानी है इसमें से एंड उसके बाद इसमें से कठिन शब्द करना है। ठीक है, ये सब जो बुक फिल कर रहा है इसे सिर्फ आपको बुक में ही करना है। हाँ, तो फिर स्टार्ट करते हैं कहानियाँ बुक का चैप्टर नन्ही चिड़िया। ठीक है, घर की खिड़की खुली थी। पूजा पलंग पर बैठकर पढ़ रही थी। तभी एक चिड़िया खिड़की से अंदर आई। वह कभी मेज पर, दरवाजे पर तो कभी रसोई घर में बैठ जाती। ठीक है, थोड़ी देर बाद वह पलंग पर बैठी। पूजा को लगा कि चिड़िया थक गई है। वह रसोई घर से कटोरी में पानी और थोड़ी बाजरा ले आई। यानी कि चिड़िया कभी इधर बैठती तो कभी उधर बैठती। तो फिर पूजा को लगा कि वो थक गई है तो रसोई घर से कटोरी में पानी और थोड़ा बाजरा ले आई। ठीक है, चिड़िया बाजरे के दाने को चुगने लगी। पूजा उसे बड़े गौर से देखते हुए ख्यालों में खो गई। ठीक है, यानी कि जब चिड़िया बाजरा खा रही थी तो पूजा उसे देखते रही और उसे देख के अपने ख्यालों में खो गई। ठीक है, बचपन में माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। यह सोचकर वह मन में ही मुस्कुराने लगी। यानी कि पहले उसने सोचा कि बचपन में जैसे माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, यही सोचकर वो मन मुस्कुराने लगी। ठीक है, अब हम इसके प्रश्नों पे चलते हैं। तो फिर देखिए हमारे यहाँ प्रश्न 1 क्या दिया गया है आपको। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं, आपके रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं उनकी सूची बनाएं। ठीक है, यहाँ पर आपको उनकी सूची बनानी है, यानी उनको लिखना है आपके घर में कौन कौन से बर्तन हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 8 ही लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कटोरी, चम्मच, थाली, तवा और ये क्या है, गिलास, जग, कढ़ाई और ये क्या है, छिलनी यानी आलू छीलने वाला। ठीक है, प्रश्न 2 है हमारा, नन्ही शब्द और किन किन शब्दों के आगे लगा सकते हैं, दिए गए बॉक्स में लिखे। यानी कि नन्ही शब्द हम किन किन शब्द के आगे लगा सकते हैं। तो फिर चिड़िया के आगे नन्ही लगा सकते हैं, नन्ही चिड़िया एग्जाम्पल में दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नन्ही बत्तख, नन्ही गुड़िया, नन्ही बिल्ली, नन्ही परी और नन्ही बिंदु। ठीक है, नन्ही बूंद। ठीक है, बूंद यानी पानी की बूंद, नन्ही बूंद। ठीक है, अब प्रश्न 3 हमारा, नन्ही शब्द और किन ये प्रश्न 4 है हमारा, आप किन किन प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में से क्या क्या गायब है कहानी में से ढूंढकर लिखें। जैसे घर की खिड़की। ठीक है, तो यहाँ पर पलंग के आगे पर गायब था। ठीक है, पलंग पर बैठकर, और ये फिर गाँव वाले में खिड़की में सा गायब था। तो फिर आ गया हमारा सा। ठीक है, खिड़की से अंदर। फिर यहाँ पर आया बाजरा डैश दाने, बाजरा के दाने, कटोरी डैश पानी, कटोरी में पानी। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा प्रश्न 4 हो जाएगा, आप किन किन कामों को करने से थक जाते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है आप कौन कौन से काम करते हैं और आप थक जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है खेलने से थक जाती हूँ, व्यायाम करने से, भागने से, और सीढ़ियाँ चढ़ने से,
सीढ़ियाँ चढ़ने से, उसके बाद कपड़े धोने से, घर का काम करने से, और क्या है, बाजार से सामान लाने से, साफ सफाई करने से। ठीक है। प्रश्न 5 है, हम पक्षियों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया हम पक्षियों का ध्यान कैसे रख सकते हैं।